और खबर विस्तार से नर्मदापुरम में भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव हो गया है। पंचमढ़ी में भी कई जगह जलभराव की स्थिति है। जलभराव के बीच लापरवाही बरत रहे हैं लोग। प्रशासन ने सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। तो बारिश के कारण जगह जगह जलभराव है और ऐसे में लोग लापरवाही भी कर रहे हैं। उफनते नदी नालों को पार कर रहे हैं। प्रशासन ने सावधानी बरतने की सलाह दी, उसके बावजूद लोग बाज नहीं आ रहे हैं और प्रशासन के एहतियात और सतर्कता रहने के बातों को की अवहेलना कर रहे हैं, उनके प्रति लापरवाह दिख रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज सुबह से ही अलग अलग जगहों की तस्वीरें, जहां पर लोग उफनते नदी नालों को पार कर रहे हैं। रास्ते जो बिल्कुल पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं, उसके बावजूद लोग अपनी गाड़ियां लेकर निकल रहे हैं और पार कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें अलग अलग जगहों से आई, जहां पर कई बार जगह पर लोग अपनी इस लापरवाही की वजह से मुसीबत में भी फंसे। पंचमढ़ी में जलभराव आप देख रहे हैं। अलर्ट के बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से उफनते नदी नालों के करीब लोग खड़े हैं। जल प्रवाहों को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जगह जगह लगी हुई है। फर्स्ट ऑन एनडीटीवी पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी से पूरी आधी से ज़्यादा गाड़ी पानी में डूबी हुई है। उसके बाद भी कार में कुछ लोग सवार हैं और पूरा जो रास्ता है उसको पार कर रहे हैं। खबर ग्वालियर से, जहां हबीपुरा में जलभराव हो गया। जलभराव से 15 घरों में पानी घुस गया। 45 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 3 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। ग्वालियर की हबीपुरा बस्ती में जलभराव से 45 घरों के लोग घर में कैद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 3 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अलापुर बांध के निचले हिस्से में जलभराव हो गया। खबर मिलते ही कलेक्टर के निर्देश पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो हबीपुरा इलाके में जलभराव, जिसके चलते करीब 35 घरों के लोग अपने घरों में कैद हो गए। उनके घरों में पानी घुस गया और ऐसे में एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। साथ ही निचले इलाके में रहने वाले लोगों को लगातार अलर्ट भी किया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ रुख करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और बारिश में पानी का जो जल भराव है, पानी का जो बहाव है काफ़ी तेज़ हो गया है। निचले इलाकों में काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। सड़कें रास्ते पानी में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। ऐसे में काफ़ी परेशानी लोगों को हो रही है। आवाजाही में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। लोगों के घरों में पानी घुसने से लोगों को घरों में रहने में दिक्कत हो रही है। खबर छिंदवाड़ा से, जहां राजठाना गांव में उफनती नदी में एक बैलगाड़ी बह गई। किसान ने किसी तरीके से अपनी बैलों की जान बचाई। जानकारी के मुताबिक किसान बैलगाड़ी से तेज रफ्तार से बह रही नदी को पार कर रहा था। हालांकि कुछ लोग जहां किसान की समझदारी की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसे लापरवाही भी बता रहे हैं। तस्वीरें देखिए, बैलगाड़ी के साथ किसान रास्ता पार कर रहा था। अचानक से पानी का जो बहाव है वो तेज़ हुआ और बैल किसान के बह गए पानी में। बारिश और बाढ़ में ये बड़ी लापरवाही देखी गई, लेकिन किसान ने तेज़ सैलाब में अपने फंसे हुए बैलों को बचा लिया। किसान ने अपने बैलों की जान बचा ली, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही भी कि तेज़ बहाव में बैलगाड़ी के साथ किसान ने जिस तरीके से रास्ता पार करने की कोशिश की, उसी की वजह से वो मुसीबत में फंस गया। खबर बुरहानपुर से, जहां लगातार बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने जारी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटे से बारिश के कारण मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश के कारण ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। खतरे के निशान तक पहुंचा है नदी का जलस्तर। बारिश के कारण अलर्ट पर है जिला प्रशासन भी। निचली बस्तियों में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। खबर अंबिकापुर से, जहां घुनघुट्टा डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं। खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा पानी। डैम से कई क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। 24 घंटे डैम की चौकसी की जा रही है। सरगुजा से बारिश का सरगुजा में 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। जितनी ज्यादा बारिश इस साल हुई है, 17 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। घुनघुट्टा डैम का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है।
अंबिकापुर में श्याम परियोजना के तहत बने घुंघुटा डैम, जिसमें पानी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है, जिससे डैम के सभी गेटों को खोल दिया गया है। डैम से कई क्यूसेक पानी छोड़ा गया। डैम की 24 घंटे निगरानी की जा रही है, टीम तैनात है। आपको बता दें, इस साल सरगुजा में बारिश का 17 साल का रिकॉर्ड टूटा है, जिसकी वजह से लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है घुंघुटा डैम का अंबिकापुर में, जिसके चलते उसके सारे गेट खोल दिए गए हैं। ऐसे में निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। आदिवासी बाहुल्य सरगुजा जिला में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश होने के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। वहीं सरगुजा की नदियों की बात करें तो लगभग सभी नदियां उफान पर है। इस वक्त में अंबिकापुर या कहीं जिले के सबसे बड़े बांध में हूं, जिसे श्याम परियोजना भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये बांध का नजारा है। सैकड़ों किलोमीटर एरिया में फैला इस बांध में लगभग पानी अब डेंजर लेवल के करीब आ चुका है, लेकिन सिंचाई विभाग के द्वारा सतत निगरानी करते हुए डैम के सभी गेट खोल दिए जा रहे हैं, जिसके कारण वाटर लेवल को नियंत्रित किया जा रहा है। हमारे साथ इस डैम के सुपरवाइजर हैं, इन्हीं से चर्चा करते हैं कि वर्तमान में डैम की क्या स्थिति है। अपना क्या नाम है? सर विवेक तिर्की हूँ मैं। विवेक भी अभी क्या स्थिति है डैम का? डैम की स्थिति अभी एकदम सही है सर, कंट्रोल में है। कल ज्यादा बारिश होने के कारण थोड़ा डेंजर लेवल पे आ रहा था, पर नहीं आ पाया था। उससे पहले पूरे 8 के 8 गेट खोल दिए गए थे। लगभग कितने सालों बाद 8 गेट खुला था? सर ये पिछले तो नहीं पता, लेकिन अभी पिछले साल भी खुला गया था, इस बार भी खोला गया है। विवेक भी अगर डैम की बात करें तो डैम में लगभग कितने नदी आते हैं और कहाँ कहाँ से इसका जल स्रोत आता है? सर इसका पूरा मैन पार्ट एरिया का पूरा पानी इसी में आता है। इस वजह से डैम बहुत जल्दी भर जाता है यहाँ का, और विभाग के द्वारा 24 घंटा निगरानी में रखा गया है इसको, और सबका ड्यूटी लगा है, तो 24 घंटा इसको देखते हैं। टाइम टू टाइम इसका जैसे लेवल बढ़ता है उस हिसाब से गेट को खोला जाता है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग के द्वारा डैम पर 24 घंटा कहीं ना कहीं निगरानी रखा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देख सकते हैं श्याम घुंघुटा परियोजना रिमोट कंट्रोल से संचालित यह सरगुजा जिला का एकमात्र डैम है जिसे ऑटोमेटिक कंट्रोल किया जाता है, कहीं ना कहीं रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस जो बांध है, इस बांध में लगभग मेन पार्ट जो सरगुजा का शिमला भी कहा जाता है, वहां से निकलने वाली छोटी बड़ी लगभग 1 दर्जन ज्यादा नदियों का पानी इसमें समाहित होता है, जिसके कारण अचानक बारिश से भी इस डैम की वाटर लेवल या कहें इसका जल स्तर बढ़ जाता है, जिसे नियंत्रित करने के लिए कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग के द्वारा 24 घंटे इसकी निगरानी करनी पड़ती है। आपको बता दूं कि सैकड़ों गांव से इसी बांध से कहीं ना कहीं सिंचाई और अंबिकापुर की जल आपूर्ति भी होती है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जिस प्रकार से बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं डैम में जल स्तर फिर बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। अपने के साथ मैं रोमी सिद्दीकी, एनटीवी न्यूज़ अंबिकापुर। दतिया में तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। जिगना गांव के तालाब में डूबा युवक, ग्रामीणों ने तालाब से निकाला युवक का शव। तालाब की मिट्टी धंसने से यह हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। तो दतिया में तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। जिगना गांव के तालाब में डूबा युवक का शव निकाल लिया गया है। ग्रामीणों बताया जा रहा है कि मिट्टी धंसने की वजह से यह हादसा हुआ। तालाब की मिट्टी अचानक से धंस गई। आशंका जताई जा रही है कि इसी वजह से युवक का तालाब में डूब गया। तो जिगना गांव में यह हादसा हुआ। दतिया का जिगना गांव, जहां पर तालाब में एक युवक डूब गया। अचानक से तालाब की मिट्टी धंस गई, जिसके चलते युवक हादसे का शिकार हुआ। खबर आगरमालवा से, जहां जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे में 6 इंच बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले साल इस समय तक करीब 16 इंच तक बारिश हो चुकी थी। बारिश की वजह से हर रविवार लगने वाला पशु हाट बाजार भी नहीं लगा। बारिश की वजह से पशु विक्रेता निराश होकर वापस घर लौट गए। वहीं बारिश से किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो जिले में 6 इंच दर्ज की गई है बारिश। पिछले साल के मुकाबले इस साल ज़्यादा बारिश हुई है। ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं पशु बाजार हाट भी इस बार रविवार को नहीं लगा, क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी। बारिश से जहां एक तरफ लोगों को परेशानी हो रही है, वहीं अगर किसानों की बात करें तो किसान बारिश से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल ज़्यादा बारिश का असर लोगों के जनजीवन पर पूरी तरह से पड़ रहा है। इस बार हर हफ्ते लगने वाला जो पशु हाट है वो भी नहीं लगा, पशु हाट बाजार रविवार को, क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, जिसके चलते पशु हाट बाजार नहीं लगा।
चलिए अब रुक करते हैं कुछ और खबरों का। खबर सीधी से, जहां सड़क नहीं होने से रास्ते में प्रसव हुआ। एक महिला का मदद के लिए गांव तक नहीं पहुंच पाई एम्बुलेंस। गर्भवती महिला को चारपाई से ले जाया गया। करीब घर से 2 किलोमीटर दूर खड़ी थी 108 जननी वाहन। महिला नवजात सेमरिया अस्पताल में भर्ती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर।